हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम में एडवांस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। जे एडवांस के लिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं उस पर कैसे हम लोग अप्रोच लगाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। और आज टोटली हम लोग बात करने वाले हैं जे एडवांस पैटर्न क्वेश्चन की और उसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप की। क्लियर है ना। तो आज हम लोग पहले हेडिंग लगाइए, चेंज ए नंबर इनटू लॉग। किसी नंबर को लॉग में चेंज करना। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आज होनी चाहिए, चेंज ए नंबर इनटू लॉग। किसी नंबर को हम लोग कैसे लॉग में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज आपको सीखने के बाद आप लोग आज टोटल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सबके सब जेई एडवांस पैटर्न के होंगे, सबके सब डिक्टो, और हम लोग बड़ी इजीली तरीके से हैंडल कर लेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले आपने ये हेडिंग लगा ली होगी, आई होप। अब देखो सुनना, हम लोग एक नंबर को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं लॉग में। एक तो एंटी लॉग में, ठीक है ना, एक प्योर लॉग में। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है सामने वाले ने लॉग में क्या दे रखा है। अगर लॉग दे रखा है तो उसका बेस 10 भी हो सकता है और बेस ए भी हो सकता है, बेस 3 भी हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता है, एक्सेप्ट दोज नंबर एक नॉट इक्वल टू 1 और एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेस का वैल्यू। ठीक है। दूसरा, अगर उसने लिखा है ln तो आपको कंफर्म है बेस ई ही लेना है। क्लियर है ना। अब देखो जैसे हमने क्या काम किया, अब एक हम फार्मूले प्रीवियस फार्मूले का यूज लेंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि a टू द पावर अगर हो यहाँ पर log n बेस n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हम सिर्फ n लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप देखो, पहले ही हम एग्जांपल अगर आपसे बोले कि हमने यहाँ पर लिखा 2, एक नंबर है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या बोला कि हमने आप e की पावर ln2 लिख दो, e की पावर ln2 लिख दो। आप बोलोगे कैसे, तो ln का मतलब बेस e हो गया, ln का मतलब बेस इसका e हो गया, और दोनों मैच करने के बाद आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। हमने क्या बोला, 2 लिखा था, इसको लॉग में कन्वर्ट करना था। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फार्मूले इस थ्योरम के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर दोनों ये सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू डायरेक्ट n होता है। तो अगर n ऐसे लिखा जा सकता है तो n को हम ln के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ e लिखा है तो हमने ln के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। आप देखो चीजों को समझो। देखो अगर हम इसको यहां से ऐसे करके लिख दें e की पावर ln n, तब भी तो इसका वैल्यू ln n ही होगा, क्योंकि इसका बेस क्या रहा होगा, e रहा होगा। क्लियर ना, बिकॉज ऑफ बेस e, सो वी कैन राइट डाउन द 2 इज द फॉर्म ऑफ लॉग। क्लियर है। अब देखो जैसे हमने बोला, आप क्या काम करो, 2 की पावर x ले लो, 2 की पावर x को किसमें कन्वर्ट करो, लॉग में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, 2 की पावर x को लॉग में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया इसको लिख दो 2 की पावर ln e की पावर ln 2 की पावर x, e की पावर ln 2 की पावर x, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना रहा होगा e, तो इसका आंसर 2 की पावर x हो जाएगा। अब एक और हमने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, जिसका मतलब इसको लिख सकते हैं e की पावर x ln 2, e की पावर x ln 2। इसका मतलब है अगर यहाँ पर पावर होगी तो वो पावर जो होगी ना वो आगे ही आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ बोला कि ये 3 टू पावर y लिखा है, तो बोलोगे आप e की पावर कैसे लिखोगे, ln 3 टू द पावर y, तो इसका मतलब है y आगे आ जाएगा, बिकॉज ऑफ किस फार्मूले के थ्रू, हमने आपको बताया था कि आप अगर n की पावर p और बेस a हो तो ये p आ गया, तो p टाइम log n बेस a। इसको हमने लोग ना दो तरीके से प्रूफ भी किया था। क्लियर है। आप समझ रहे होंगे। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये y जो है ना आगे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं e की पावर y टाइम ln 3 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो अगर हमने आपसे बोला कि ये लिखा है 3 पावर ln x लिखा है, 3 पावर ln x लिखा है, तो आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, e की पावर जो पावर होगी वो यहाँ आ जाएगी ln x, और इनटू ln कितना आ जाएगा 3। आई होप आप समझे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो y था तो y आगे आ गया, x था तो x आगे आ गया। भाई जो जिस नंबर की पावर थी, हमें पता है पावर आगे आ जाता हर बार, तो हम डायरेक्ट क्यों ना इसको हम कॉन्सेप्ट बना लें कि अगर किसी नंबर की पावर कुछ है तो वो पावर आगे आ जाएगी, ln 3 हो जाएगा। जैसे अगर इसके साथ एग्जांपल और लिखें, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। क्लियर है ना। इन दो फार्मूले का हम लोगों ने यूज लिया है। तो अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पर लिखा है 2 की पावर ln x इंटू ln y, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ln में। ठीक है ना। तो e की पावर क्या लिखेंगे, ये टोटल आगे रख दो कितना, ln x इंटू ln y, और फिर से क्या लगा इंटू ln 2 कर दो, ये अपने पास आ गया। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा कि ये लिखा है 3 पावर ln z लिखा है, ln z लिखा है, तो आप क्या बोलोगे इसे e की पावर
और ln और क्या लिख सकते 3 की पावर ln z लिख सकते हैं। और ये अब से आगे आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे e की पावर यहाँ पर कितना ln z और कितना बचा ln 3 बचा। तो हम क्यों ना हम लोग डायरेक्ट इसकी पावर लिख दें। अब अगर हमने बोला कि यहाँ पर लिखा है 3 की पावर ln x माइनस ln y लिखा है तो आप बोलोगे ये पावर है ना ये आगे आ जाएगी e के जस्ट पास में आ जाएगा ln x माइनस ln y, ठीक है ना। और इनटू में कितना आ जाएगा आप बोलोगे ln 3 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने दो फार्मूले यूज किए हैं। दोनों फार्मूले में प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप आराम से जाके देखिए, फिर आके आप यहाँ पर अपना समय दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल फेस करेंगे। क्लियर है। ऐसे हम लोगों ने किसी नंबर को किसमें कन्वर्ट कर लिया लॉग में कन्वर्ट कर लिया। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्या काम करते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेंस टाइप का होगा, और दूसरा हम लोग डायरेक्ट अब जो क्वेश्चन करेंगे टोटली बेस्ड ऑन जेई एडवांस पैटर्न। क्लियर है। चलिए इसको आपने नोट किया होगा, हम इसको हटाते हैं। ठीक, आप एक बार देख लो कैसे चेंज किया है। देखो इधर, अब देखो ठीक है। तो हमने क्या काम किया यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ऐसे लिखा 2 की पावर ln और यहाँ पर लिख दिया अच्छा हम ऐसे करते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर e की पावर ln 2 की पावर ln और यहाँ पर लिखा 5 और इधर बेस 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे इसका बेस e होगा क्योंकि ln लिखा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे 1, बचा कितना 2 और यहाँ पर ln का पावर हमने यहाँ पर क्या कर दिया 2 कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया। तो ये दोनों मैच कर गए तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल आपसे बोले कि इसका आंसर बताओ, हम बोले आपसे e की पावर ln 3 टू द पावर log 3 यहाँ पर 5 की पावर log यहाँ पर 5 की पावर अगर हम लिखें यहाँ पर 8 की पावर log बेस में 8 यहाँ पर लिख दें 8x माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 5। तो हमें x की वैल्यू बताओ। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं करना। आपको पता है इसकी बेस e होगी, ये दोनों मैच कर गए इसका आंसर 3, ये दोनों मैच कर गए इसका आंसर 1, ये दोनों मैच कर गए इसका आंसर कितना 5, भाई ये 1 हो जाता है तो ये 5 हो जाएगा। और ये मैच कर जाएंगे इसका आंसर 1, अब ये दोनों मैच कर गए इसका आंसर 1, अब ये दोनों मैच कर गए तो कितना बचेगा 8x माइनस 3। तो हमारे पास कितना आ गया 8x माइनस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना आ गया 1। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन में इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। क्लियर है ना। अब देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एक बार आ चुका है। यहाँ पर आपसे बोला गया x टू द पावर ln y माइनस ln z, y टू द पावर ln z माइनस ln x इंटू z टू द पावर ln x माइनस ln y इक्वल टू आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। सबसे पहले देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐसे देखो कि हम कैसे इसमें एंट्री करें, तो एंट्री करने की इसमें कोई जगह नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी जेई में पूछा जा चुका है। क्लियर है। तो है क्या यहाँ पर देखो उन्होंने क्या काम किया बेस अलग अलग कर दिया, और हमको ये पता होता अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये गेम आपका खत्म कर दिया। एक आपके पास चांस था जिससे आप क्वेश्चन में एंट्री कर सकते थे, बट वो एंट्री आपसे छीन लेगी बिकॉज ऑफ बेस डिफरेंट है। अगर बेस डिफरेंट है तो आप डायरेक्ट पावर को इक्वल कर नहीं सकते। अब आपके पास एक ही चारा है कि आप इस नंबर को किसी नंबर को किस में कन्वर्ट करो लॉग में कन्वर्ट करो। तो अभी हमने आज जस्ट सिखाया है, इसको बाद में लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 चीजें लिखाएं आपसे कि भैया ऐसे लिखा है, यहाँ पर अगर हम बोले कि x लिखा है, फिर से समझो x लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर ln x लिख सकते हैं। क्या क्यों, क्योंकि बेस इसका क्या होगा e होगा, तो ये अपने पास ये आ जाएगा। अब अगर हम बोलें कि x पावर लिखा है ln x, तो आप बोलोगे यहाँ से कि e की पावर यहाँ पर ln और यहाँ पर अपने पास x की पावर कितना हो जाएगा ln x हो गया। अब ये ln x आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा e की पावर ln x इंटू ln x हो गया, ठीक। अच्छा अब हम दूसरी बात बताएं आपको, अगर हमने बोला x पावर यहाँ पर है ln x है और माइनस ln y है, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे लिख दो e टू द पावर यहाँ पर कितना ln x माइनस ln y लिख दो और अपने पास कितना हो जाएगा ln x हो जाएगा। अभी जो समझाया जस्ट हमने रिपीट कर दिया बिकॉज ऑफ आपको ये क्वेश्चन हैंडल हो जाए। अब हम इसको हटाते हैं। देखो अब क्या काम करना है, अब हम इस नंबर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने आपसे बोला क्या काम करो आप इसको ln में कन्वर्ट कर दो, इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा e की पावर। अब ये जो पावर ये आगे आ जाएगा कितना ln y माइनस ln z, कितना आ जाएगा ln y माइनस ln z हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बेस सेम मिल जाएगा। और इनटू कितना आ जाएगा आप बोलोगे ln x आ जाएगा इनटू, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा e टू द पावर, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी ln z माइनस ln
एक्स इंटू में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ln बाई इंटू में आ जाएगा, इंटू इसको अगर चेंज करें तो कितना हो जाएगा e टू द पावर आगे ln x माइनस ln y और कितना हो जाएगा इंटू ln z। क्लियर है ना। इसका वैल्यू अब देखो, क्या आपको लगता है बेस सेम हो गया? अगर बेस सेम हो गया तो पावर ऐड कर सकते हैं भाई। इसको अगर नहीं समझ में आया तो हम बता दे रहे हैं हमने क्या काम किया, इसको ऐसे लिख दिया x पावर कितना था ln x माइनस ln y था, तो हमने e की पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे ln, और यहाँ पर ये कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x पावर ln y माइनस ln z लिखेंगे। अब देखो x पावर n की वजह से ये टोटल आगे चला जाएगा तो यहाँ पर ln x बचेगा, तो वही लिख दिया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। देखो अब अगर इसकी पावर क्या हो गई, बेस सेम हो गया, पावर ऐड कर लेंगे, तो पावर ऐड कर ले रहे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln y इंटू ln x माइनस z इंटू ln x प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास इसका मल्टी, तो ln कितना ln z इंटू ln y माइनस कितना ln x इंटू ln y। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने प्लस कितना आ जाएगा ln x ln z माइनस ln y ln z। क्लियर है ना। अब आप देखो यहाँ से ये एक्स वाई पॉजिटिव है और ये एक्स वाई निगेटिव है, ये जेड एक्स निगेटिव है, ये जेड एक्स पॉजिटिव है, ये जेड वाई पॉजिटिव है, ये जेड वाई कैसा है निगेटिव है। ठीक, तो कैंसिल होके कितना बना, आप बोलोगे e की पावर 0 बना, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया 1। आई होप आपने इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना खतरनाक क्वेश्चन आपने सिर्फ कितनी लाइन में डन किया, 2 लाइन में। क्लियर है, ऐसे ही आप देखो प्रॉपर तरीके से चीजें देखो और प्रीवियस वीडियो आप प्रॉपर तरीके से हैंडल करके आओ तो आपको यहाँ पर चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। क्लियर है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आज जो भी क्वेश्चन करेंगे टोटली बेस्ड ऑन जेईई एडवांस पैटर्न। क्लियर है, देखो इधर तो हम लोग क्या काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहा है ना, आप दुनिया भर की देखो बुकलेट्स में या बुक्स में अवेलेबल रहता है ना, भारत में जितनी बुक्स चलती है ना हर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इसको हम लोग 2 तरीके से प्रूव करते हैं ना। पहला अपन लोग गरीब मेथड, ठीक है ना, जो सबको समझ में आए। क्लियर है, देखो इधर सबसे पहले बोला कि प्रूव दैट 3 टू द पावर स्क्वायर रूट log 7 बेस 3 इज इक्वल टू 7 टू द पावर log स्क्वायर रूट बेस log 3 बेस 7। ये हमको डिस्कस करना है, इसके इक्वल टू ये प्रूव करना है या इसका इक्वल टू ये प्रूव कर लो, किसी तरीके से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। क्लियर है, तो अब हम देखो इसको उठाते हैं, एलएचएस उठाते हैं। पहले तो मेथड वन में हम एलएचएस उठाकर आरएचएस आपको बनाना बताते हैं, और ये आप अप्रोच सीखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बीच में यूज करेंगे। अभी हम लोग ऐसे करके यूज करेंगे, और यहाँ पर देखो एक थ्योरम यूज करेंगे, हमने आपको बताई थी कि अगर a की पावर log यहाँ पर b और ये c हो तो इज इक्वल टू होता है, ये c एज इट इज रखो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, कितना हो जाएगा b की पावर log बेस c रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a। इस थ्योरम को हमने प्रूव भी कराया था और आपको प्रीवियस लेक्चर में इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन भी कराए थे, जैसे इसका हम बेसिक एग्जाम्पल आपको बताए थे। ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ये बेस चेंज थ्योरम में थर्ड प्रॉपर्टी थी, बेस चेंज थ्योरम में थर्ड प्रॉपर्टी थी, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं तो b बन जाए, पहले बेस कितना था a, अब बेस कितना होगा b, और ये log वाला c चेंज, log वाला बेस चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो इस पर प्रॉपर्टी तो हमने क्या उठाया एलएचएस उठा लेते हैं हम लोग, क्या एलएचएस उठा लेते हैं, एलएचएस ठीक है ना, और हमको क्या बनाना आरएचएस बना लेते हैं। चलो इधर देखो, तो मेथड वन में हमारे पास एलएचएस कितना है, आप बोलोगे 3 टू द पावर, यहाँ पर देखो 3 टू द पावर अपना कितना है स्क्वायर रूट यहाँ पर है log 7 बेस 3। क्लियर है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ इसमें ही अपनी तरफ से देखो, अपनी तरफ से यहाँ पर हमने कर दिया, अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ पर लिख दिया 7 बेस 3। क्लियर है ना, और यहाँ पर लिख दिया log 3 बेस 7। आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो आप, क्योंकि ये दोनों एक ही बात लिखी है, क्यों, क्योंकि अगर हमने बोला log 7 बेस 3 और इनटू लिख दिया कितना log 3 बेस 37, और आप ये वाली थ्योरम आपको पता है log b बेस a, बेस चेन थ्योरम की पहली प्रॉपर्टी 1y, ये दोनों log a बेस b हो जाएगा, तो हम इसको 1y लिख देंगे। देखो इधर कैसे log यहाँ पर कितना 7 बेस 3 और ये 1 डिवाइड बाई कितना log 7 बेस 3, इससे कैंसिल हो गया, 1 ही तो लिखा है, तो हमने यहाँ पर 1 मान के इसको ऐसे लिख दिया, अभी तक ये वही लिखा है। और जैसे ही आप इसको ये देखोगे यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे, चाहो तो भी आप इसको नोट कर लो, तो आप देखो यहाँ पर ये आपको नहीं लगता ये स्क्वायर हो गया, आपको नहीं लगता ये स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर हो गया तो एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा log 7 और बेस 3, ये बाहर हो जाएगा,
और अपने पास इंटू क्या बचेगा, स्क्वायर रूट इंटू बचेगा कितना लॉग, यहाँ पर कितना 3 बेस 7 बचेगा। और ये देखो पावर अगर ऐसे हो, अगर हमने बोला x पावर m इंटू एन है, तो आप बोल सकते हो x पावर m की पावर n लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 टू पावर लॉग 7 बेस 3, और इसकी पावर कितना लिख सकते हैं, इसकी पावर लिख सकते हैं लॉग 3 बेस 7। आपको पता है ये दोनों क्या हो गए सेम, तो इसका आंसर सिर्फ कितना आएगा 7। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर स्क्वायर रूट लॉग 3 बेस 7। यही तो अपने प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था। क्लियर है, हो गया, बड़ी नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। आप सिर्फ चीजें हैंडल करना सीखो, कहां पर कैसे हमको जी एडवांस के अप्रोच को कैसे डिकोड करना है, वो क्वेश्चन को इतने सिस्टमेटिक तरीके से सेट करते हैं कि आधा टाइम आपका क्वेश्चन को डिकोड करने में चला जाता है। और बाकी तो आपको पता है 10-12 चैप्टर मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, मिनिमम 2-4 चैप्टर तो मिक्स रहते ही रहते हैं, इंडिविजुअल तो क्वेश्चन आता ही नहीं है फिलहाल। तो अपने को भी तो एक चैप्टर में तो कम से कम मिसलेनियस प्रॉपर्टी बन सकती है ना, इतना तो आपको बेसिक सेंस होना चाहिए अगर जेई एडवांस की तैयारी यही मेंस की कर रहे हैं तो। ठीक है, फिलहाल देखो इसको, अब इसका दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। आप क्या काम करो, इक्वल टू प्रूफ कर दो। आपको लगता है मैं ये मेथड नहीं समझ में आया, आप देखो दूसरा देखो, पहले से आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या काम किया था, एलएचएस उठाया और स्क्वायर रूट के अंदर 1 को, हमने इस 1 को क्या लिख दिया था, हमने इस 1 को लिख दिया यहाँ पर कितना log 7 बेस 3 इंटू, इसको लिख दिया log 3 बेस 7। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना 1 ही लिखा है, बस इस 1 को लिख दिया। तब तक क्या हो गया, तब तक ये दोनों क्या हो गए, तब तक आपको पता है ये दोनों हो गए क्या, स्क्वायर हो गए। और अगर एक्स स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा एक्स, तो यहाँ से एक्स बाहर हो गया। और ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स पावर एम इंटू एन होता है, तो एक्स पावर एम की होल पावर एन कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये अपने पास बाहर हो गया, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 पावर लॉग 7 बेस 3 इंटू स्क्वायर रूट लॉग 3 बेस 7 हो जाएगा। और ये अपने पास कितना हो गया, अभी आपको जस्ट बताए हैं ये कितना होता है एन, एन मतलब 7, यहाँ पर 7 टू द पावर स्क्वायर रूट लॉग 3 बेस 7 हो जाएगा। बस इस तरीके से हमने डिस्कस किया। अगला देखो, आप क्या काम करो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या काम किया, इसको देखो इस साइड लाए, इसको इस साइड लाए, तो 3 इज इक्वल टू इसकी पावर को, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हमने लिखा है x पावर m इज इक्वल टू वाई पावर n। तो x इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं y टू द पावर, यहाँ पर आ जाएगा m n बाई कितना हो जाएगा m हो जाएगा, ये पावर आके 1/m हो जाएगी, 1/m ऐसे लिख सकते हैं। बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो आपको कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 टू द पावर, ठीक 7 टू द पावर कितना हो जाएगा, एक तो अपने पास ये आ जाएगा कितना log 3 और बेस 7, और अपने पास इसका डिवाइड अपने पास यहाँ लग जाएगा, इसका डिवाइड लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास log 7 बेस 3 हो जाएगा। क्लियर है, अगर डिवाइड है तो यहाँ पर देखो, आप समझो यहाँ पर 7 टू द पावर, अगर हम बात करें इसकी, तो इसको स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 7, और ये अपने क्या लिख सकते हैं log यहाँ पर कितना 7 बेस 3। ठीक, अब आप बोलोगे ये कितना है, सेम क्वांटिटी है, अपने को सेम क्वांटिटी मिलेगी, कितना 7, अच्छा ये 3 7, ये 3 7 है, ये 3 7 है, ये 7 3 है। ठीक है ना, अब देखो तो इसको ऊपर ले जाए, आप बोलोगे इसको ऊपर ले जाए, अगर इसको ऊपर ले जाए तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 3 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से बोले तो इसको ऊपर ले जाने का मतलब है, ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं 7। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर ये हो जाएगा log 3 बेस 7। ये ऊपर जब जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये log 3 बेस 7 हो जाएगा। और ये क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर क्या बाहर आएगा, एक नंबर बाहर आएगा, तो 7 टू द पावर कितना हो जाएगा log 3 बेस 7। अब ये दोनों बराबर हो गए, अगर बराबर हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3, तो यहाँ से कितना मिल गया 3 इक्वल टू 3 मिल गया, तो ये भी अपने पास प्रूफ हो गया। इसका मतलब है ये इसके इक्वल है। और चाहो तो एलएचएस से आरएचएस निकाल सकते हो, चाहो दोनों की वैल्यू बराबर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। दोनों मेथड हमने आपको बता दिए, दोनों बहुत शॉर्टकट है, बहुत लेंदी नहीं है, आप इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, नोट किया, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर तो अपने पास, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बोला 81 टू द पावर 1 डिवाइड बाई log 3 बेस 5 प्लस 27 to the power log 36 base 9 plus 3 to the power 4 divided by log 9 base 7 is equal to क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 49, 625, 216 और 819। ठीक है ना, ये अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, बड़ी नॉर्मल तरीके से डील करना, हड़बड़ी मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो शायद जेई मेंस में कभी ना कभी आ चुका है। क्लियर है ना,
तो अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले हमको बेस बराबर करनी है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे चेंज हो जाती है। ये तो लिखा है 3 पावर कितना लिखा, आप बोलोगे 4 लिखा है, और इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, इधर 3 आ जाएगा इधर 5 आ जाएगा, प्लस ये कितना लिखा है, आप बोलोगे 3 पावर 3 लिखा है, और यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो ये 3 का स्क्वायर लिखा और 3 ये कितना लिखा 6 का स्क्वायर लिखा है, क्लियर है, प्लस ये 3 पावर ये 4 टाइम कितना लिखा है लॉग, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, उधर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 4 टाइम, पहले बेस चेंज होगा भाई, ये थ्योरम आप याद कर लो अगर याद नहीं है। लॉग ए बेस बी हो तो इनको हम 1 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बेस ए, अगर ऊपर जाएंगे तो ये बेस ए बन जाएगा और बी बेस बन जाएगा, अगर ऐसे है ऐसा लिख सकते हैं, इधर है ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, ये थ्योरम अप्लाई की तो 4 टाइम आ जाएगी, ये 4 ऊपर भेज या 4, अच्छा इस 9 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अब आप समझो, ये 3 पावर 4 यहाँ पर आएगा, डायरेक्ट इधर चला जाएगा, अब देखो भाई ये पावर है, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पर, समझो x पावर m की पावर n है, तो यहाँ से x पावर m इंटू n लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 4 यहाँ पर आएगा और इसकी पावर बना देंगे, क्योंकि अगर ये 4 आ गया तो पीछे जा सकता है, तब तक ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो अपने पास 5 पावर 4 आ गया, ठीक है ना, प्लस अब देखो यहाँ से ये इसमें कौन सा लग रहा है, ये सब थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं, आपसे बोला था बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए की पावर अगर यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर बी की पावर कितना है पी है, ठीक है ना, तो अपने हमने बताया था पी बाई क्यू और लॉग बी बेस ए हो जाता, ये थ्योरम भी बताई थी हमने, ये भी आपको बताया था, ये सब डिस्कस किया था। तो देखो 2/2 से ये 2 आपस में एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 और 3 इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 का क्यूब आ जाएगा, क्लियर है। ये भाई यहाँ पर देखो क्या काम करना है, ये वाली थ्योरम इसको देखो आप, x पावर m की होल पावर n है तो x पावर m इंटू n हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आएगा, 3 6 के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर चलाएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको बात करें तो ये 625 लिखा और ये कितना लिखा 216 लिखा, है कितना 49 लिखा। अगर हम लोग अब इसको ऐड करें तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 6 8 9, तो इसका मतलब ये हो गया कितना 890, तो अपने ऑप्शन लास्ट ऑप्शन अपना ट्रू हो गया, क्लियर है। कैसे किया आप समझो चीजों को, अगर आपको चीजें जो बताई हैं वो याद है और आपने लिख के प्रैक्टिस की है तो आप अब फंस नहीं सकते क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार अभी पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, अब बस आपको नंबर में खेलना है। और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आपको प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत है, एन की पावर अगर पी है तो पी आगे आ जाता है, पी टाइम लॉग एन बेस ए हो जाता है, और अगर यहाँ पर है लॉग एन की पावर पी है और ए की पावर क्यू है तो ये पी बाई क्यू आगे आ जाता है, लॉग एन बेस ए ही बचता है, क्लियर है ना। यही सब प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं, आई होप ये डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक जगह पर 2 प्रॉपर्टी लग रही है, क्यों 10 लाइन लिखना, जब हमने को पता है कि वही बार बार यूज होगी तो क्यों ना आपको याद कर लिया जाए, बचोगे कब तक। हाँ अगर आपको बोर्ड लेवल चीजें करनी है तो फिर क्या है आप लिखते रहो भाई, एडवांस जेई मैथ्स लेवल पर चीजें जब आप करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। अब अगर ये आपको बताना है कि ये पावर फिर यहाँ लिखें फिर ऊपर करें, फिर तो एक अच्छा 8 9 10 11 का बचेगा, फिर तो कुछ है ही नहीं अपने पास, क्लियर है। आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन आज जेई एडवांस पैटर्न कराएंगे और सब बहुत बेहतरीन तरीके से आप डिस्कस करेंगे, क्लियर है। आपको लगेगा हाँ ये बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपको लगता है इसका आंसर कितना आएगा, अब देखो यहाँ पर इसका आंसर ये 5 है, यहाँ पर 1/5 तो 5 पावर -1 है, -1 आगे आ जाएगा इसका। देखो इसे सॉल्व करें तो ये कितना लिखा 5 लिख देते, नहीं तो आप पता चलो मेरे को मन ही मन में गालियां दोगे। एक्चुअली क्या है अपना बैच जेई मेंस और एडवांस का है, जिसमें टोटली हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे जेई एडवांस और मेंस पर, ठीक है ना। बाकी आप अपना बोर्ड वगैरह पीछे पता नहीं पहले लेक्चर में खत्म हो जाता है। जैसे आपने इंटीग्रेशन देखा होगा ना, 2 लेक्चर में बोर्ड का बेसिक खत्म, कोई भी थ्योरम पढ़ाएंगे बोर्ड तो वैसे ही खत्म हो जाता है, उसका टेंशन मत लेना है। बोर्ड तो एक छोटा मोटा है, ये अपना अपना सिलेबस ऐसा डिजाइन है जहां पर आप जेई मेंस और एडवांस की ही बातें कर रहे होंगे, क्लियर है ना। बोर्ड तो आपका एनडीए हो गया, एमएसटी सीटी हो गया, एसआरएम हो गया, डब्ल्यूजेई हो गया, कॉमडेक का हो गया, जितने भी भारत में इंजीनियरिंग एग्जाम हो वो सब समझ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, ठीक है ना। वो तो पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनका तो लेवल भी नहीं है यहाँ पर, जब जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो इधर तो 5 टू पावर कितना हो जाएगा, हम इसको लिख देते हैं, ये लिखा 5 पावर -1 और ये 3 पावर -1 लिखा है,
तो ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 3 आ गया, प्लस, यहाँ पर प्लस लगाते हैं। अब देखो ये स्क्वायर रूट 2 लिखा है और ये हाफ लिखा है, ये 2 की पावर हाफ है और ये 2 की पावर -1 है, ये कितना है स्क्वायर। अब देखो लिख देते हैं यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब 2 की पावर हाफ लिख देते हैं हम इसको, देखो भैया लिख देते हैं 2 की पावर हाफ, क्लियर है। और यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 3 और प्लस लॉग, ये 2 की पावर कितना लिखा -1 और यहाँ पर कितना 1 डिवाइड बाई 10 टाइम 2 स्क्वायर रूट 21, क्लियर है ना, इसके क्वेश्चन मार्क था। अब 2 की पावर हाफ आगे आ जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा log 2 और ये कितना हो गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आई होप समझ रहे होंगे आप भाई। 1/2 है, 1/1/q, 1/1/q तो ऊपर चला जाएगा 1/q, तो मतलब 2। अब इसकी पावर माइनस हो जाएगा, माइनस आगे, तो ये कितना हो गया log बेस में 2 कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 10 प्लस स्क्वायर रूट 2 टाइम स्क्वायर रूट 21, क्लियर है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देख लो, अब ये log m/n लगा सकते हैं, log m/n लगा सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल log m/n लगा सकते हैं, तो 3 प्लस log यहाँ पर बेस 2 m/n, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 लिख सकते हैं। अब अगर हम डिवाइड करें तो ये ऊपर चला जाएगा 10 प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर था, इसका क्या था स्क्वायर था, यहाँ पर अपने पास कितना था, ये आपका ये 1/2 ऊपर जाके यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका अपने पास क्या स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप स्क्वायर लिख लो, ठीक, इनटू ये कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाई कितना 1 हो जाएगा भाई। डिवाइड करेंगे, माइनस लगा तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, माइनस लगा तो log m बाई n इज इक्वल टू कितना होता है log m माइनस log n होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 1/1 तो ऊपर चला जाएगा, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो अपने पास देखो इसका स्क्वायर करेंगे, तो अब देखो इधर 3 प्लस लॉग, यहाँ पर बेस 2 है, अगर हम बोले ये हो गया 16 और इसका स्क्वायर करें तो कितना 3 प्लस 7 प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 21 हो गया, और यहाँ पर कितना लिखा 10 प्लस स्क्वायर रूट 21, 2 टाइम स्क्वायर रूट 21, 2 टाइम स्क्वायर रूट 21 था, थोड़ा देख लो मेरे से यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए आपसे वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर कितना हो गया 10 प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 21, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, इसमें क्या काम किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 की कितनी पावर कर 16, 2 की पावर कितनी करने पर 16 होगा, आप बोलोगे 4, तो इसका आंसर 4, और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, लो इसका आंसर कितना आ गया 7। भाई कैसे किया, ये तो अपने पास 3 है और यहाँ पर 1 कैंसिल हुआ, इतना ऊपर कितना बचा, यहाँ पर बचा 16 और यहाँ पर कितना है 2, और ये तो आपका कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये कितनी पावर करने पर आएगा, आप बोलोगे 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, खत्म बात। लो 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको देखने में ऐसे लगेगा, क्वेश्चन क्या था आप देख लो, ये क्वेश्चन अपने पास ये है क्वेश्चन, ठीक, आप देख लो इसको, बात को समझ में आई आपको, प्रॉपर तरीके से आप अगर जुड़े रहिए, अब है ना, अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते मिलते रहेंगे, आपको सिलेबस में ऐसा मत अपना सोचना कि मतलब मेरे को पता नहीं एडवांस का पढ़ा रहे मेंस का पढ़ा, टोटल आप चेक कर लो, आप दुनिया भर में नोट्स मैच कर लो, कहीं से भी कोई भी कहीं कुछ भी कोई पढ़ा रहा आप एक बार मैच कर लें, उनसे 20-21 गुना ज्यादा ही क्वेश्चन कराएंगे, कम तो कराएंगे नहीं, और लेवल क्वेश्चन का आप मैच कर लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखते रहो, सबसे पहले आप देख लो कि हाँ जो पढ़ा रहा है वो क्या जेईई मेंस एडवांस का है या नहीं है, सबसे पहले तो बात ये है, आप क्लियर करते रहो, दूसरों के नोट्स मंगा करके, खासकर मैथ को तो आप चेक करते रहना किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, दोनों इंटीग्रेशन में भी डिफरेंस है, अभी हम लोग अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चलो दो। अब अपने पास क्या इफ n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 है, 1 डिवाइड बाय log n बेस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय log n बेस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय log n प्लस log n बेस 4 से लेकर के log 1 डिवाइड बाय log n बेस 55, ठीक है ना। अब यहाँ पर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया गया होगा, फैक्टोरियल इट इज डिक्रीजिंग प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इट इज डिक्रीजिंग प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। जैसे आपसे बोला जाए फैक्टोरियल क्या होता, पहले हम फैक्टोरियल समझा देते हैं, फैक्टोरियल जैसे आपने लिखा है दैट इज
दैट इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। एक तो इसको बोलते हैं, या आप लोग ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी नंबर पर अगर फैक्टोरियल लिखा है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखते हैं। जैसे 5 लिखा है तो 5 क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, मल्टीप्लाइड हो गए, कितना हो जाएगा 120। अगर हमने बोला 6 तो कितना हो जाएगा 720। कैसे, ये 6 लिखोगे, 5 लिखोगे, 4 लिखोगे, 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, 1 लिखोगे। अगर हमने बोला 7 तो कितना हो जाएगा 50-40 हो जाएगा। कैसे, 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा करके हम लोग लिख डालेंगे। क्लियर है ना। तो वैसे ही करके ये फैक्टोरियल का साइन होता है। इसका मतलब अब समझो, अगर हमको मिला डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको लिखते हैं। फैक्टोरियल का साइन क्या होता है थोड़ा बहुत आपने समझ लिया होगा, बाकी आपको 11th में बताया गया होगा या नहीं बताया गया। समझो ये फैक्टोरियल एन है तो हमको इसको लिख सकते हैं n-1 पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं, या हमने अगर लिखा फैक्टोरियल एन तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 से लेकर के n-1 तक, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना। ऐसे अब इसी का हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हमने आपसे बोला लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 लिखा है तो आप बोलोगे ये 8 फैक्टोरियल है। अगर लिखा है 1 2 3 से लेकर के 17 तक तो आप बोलोगे 17 का फैक्टोरियल। क्लियर है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्रोच लगानी होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको हटा दे रहे, देखो इधर। तो अगर हम यहाँ से बोले, अच्छा इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी की। अगर हमने बोला log a और बेस b है तो ये 1 डिवाइड बाई log b बेस a, log b बेस a हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी लगानी। तो इसको ऊपर ले जाओ। तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप बोलोगे ये बेस कितना हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा बेस n log 2, और यहाँ पर कितना log 3 बेस n, प्लस इधर कितना हो जाएगा बेस n log 4, प्लस कितना हो जाएगा बेस n log 5, प्लस से लेकर के इसको अब हम हटा देते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर हो गया log बेस तो n हो गया, यहाँ पर कितना 55। ठीक। अब आपको पता है हमने एक थ्योरम बताई थी शुरुआत में, log m इंटू n, तो log m प्लस log n, पर हमने बोला था ये एक्सटेंड हो सकती है n नंबर n टाइम तक। log a b c d e f g h i है तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d प्लस log e प्लस log f log g ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में लगा है तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा log बेस n, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6 से लेकर कितने तक 55 तक। अगर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, log यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 55 और बेस n। तो आप आंसर देख लो, मैच कर लो, अपने पास आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट, log फैक्टोरियल 55 बेस n। क्लियर है ना। कैसे किया, बस एक की थ्योरम लगी है कि n फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब होता है जैसे हमने 1 फैक्टोरियल बोला तो 1 होगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है। ऐसे करके आपको चीजें याद, मल्टीप्लाई करते जाओ निकलता जाएगा। क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप बस जुड़े रहिए, आप देखते रहिए प्रॉपर तरीके से, नोट्स बनाते रहिए। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब देखो बोला गया 3 टाइम, ये बोला गया 3 टाइम log बेस में ए बी ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑफ स्क्वायर रूट थर्ड रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी ऑफ स्क्वायर रूट थर्ड रूट ऑफ ए, और साथ में बोल रहा कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू 1, तो हमें इसका वैल्यू बताओ। ठीक है ना। कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, बट अगर आप इसको देखो 3 को 3 रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, एज इट इज पड़ा रहने दो। ठीक है। तो बेस में बेस के साथ भी कोई छेड़छाड़ मत करो, हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखो सही, सबसे पहले ऊपर वाला ब्रैकेट हटाएं, ये वाला हटाएं तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक। और इसका ब्रैकेट हटाएं तो आप बोलोगे बी की पावर 1/3 हो गया। क्लियर है ना। अब ये टोटल हटा तो इसकी पावर कितना 1/2। बात कुछ समझ में आई, पल्ले पड़ा कुछ। बड़ा वाला ब्रैकेट हटे गए तो ये ए की पावर 1/2 आएगा, और तब तक हमने छोटा वाला भी एक साथ हटा दिया, बी की पावर कितना हो गया 1/3। नहीं समझे, दोबारा समझाते हैं। देखो इधर क्या काम किया हमने, दोनों ब्रैकेट एक साथ, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर a, और इसको हटाने पर देखो हमने ऐसे कर दिया, इसकी पावर 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। और ये वाला भी हटा रहे तो यहाँ पर क्या लिखा b, और b की पावर कितना 1/3। क्लियर है। इनटू, अब देखो इसको जब हम इसको हटाएंगे तो क्या बोलोगे b, और यहाँ पर कितना a की पावर कितना 1/3, और इसकी पावर कितना 1/2। क्लियर है। अब देखो पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3 टाइम, यहाँ पर क्या लिखेंगे log बेस में कितना ab। अब देखो a की पावर कितना 1/2 और b की पावर कितना, आप बोलोगे b की पावर 1/6 है, इनटू यहाँ पर एक b की पावर कितना, देखो इधर
बी की पावर 1/6। अब यहाँ पर कितना, बी की पावर 1/2 और ए की पावर कितना 1/6, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये अगर हम लोग ऐड करें तो आप बोल सकते हो यहाँ से ये कितना लिखा है 3 टाइम लॉग बेस में कितना ए बी। अब ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो ए की पावर कितना 1/2 प्लस 1/6 इंटू बी की पावर कितना 1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा। अब 1/2 प्लस 1/6 को डायरेक्ट अगर हम लोग सॉल्व करें, थोड़ा इधर इधर लिख लेते हैं, दिख रहा है ना क्वेश्चन, दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है। अब देखो जब हमने बोला यहाँ पर 1/2 प्लस 1/6 सॉल्व कर लो, आप बोलोगे 6 एलसीएम हो गया, इधर 6 को 2 करेंगे 3 होना चाहिए, इधर 1 तो कितना हो गया 4/6, 4/6 मतलब 2/3, क्लियर है ना। तो इसका मतलब है ये लिखा है 3 टाइम लॉग ए बी, और ए बी की पावर क्या लिखा है, आप बोलोगे 3 बाई कितना 2/3, 2/3 लिखा है, ठीक है ना। अब ये 2/3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 टाइम ये कितना 2/3, इसको अगर हटा दें तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया लॉग यहाँ पर ए बी, और इधर ए बी इसका वैल्यू कितना होता है 1, इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना 2, तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। लो खत्म हो गया। बात कुछ समझ में आई। 2/3 1 बाई, अपने को एक बार चेक भी कर लो, ठीक है 1/2, उधर कितना 1/6, इधर कितना 1/2 1/6 1/2 1/6 ऐड होके 6 एलसीएम हो जाएगा 4/6 2/3, 2/3 आ गया 2/3, तो ए बी पावर 2/3, ठीक है अपने पास 2 आंसर आ गया, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे किया गया समझो आप, यहाँ पर बस दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दिया एक साथ, क्लियर है। चलो अब देखो सेम, अब यहाँ पर देखो अपने क्या बोला, लॉग बेस की पावर कितना -12 ऑफ थर्ड रूट ऑफ ए टू द पावर -15/2, तो हमें बोला गया इसका वैल्यू बताओ, और ये बता रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू 1। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका भी ब्रेक करते हैं हम लोग, तो ए की पावर कितना -12 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो, आप समस्या है ही नहीं इसमें, कोई ऐसी समस्या ही नहीं है कि आपको सोचना पड़े, बस इसका ब्रैकेट ब्रेक करो। तो अगर इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए की पावर -15/2 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। देखो भैया जब इसे ब्रेक करते हैं ना तो x पावर 1/n आ जाता है, इतना बस याद कर लो, यही हम लोग बार बार लगा रहे हैं, ठीक है। बात को समझ में आई, ठीक। ठीक अब देखो, अब अगर ये पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 से ये कितनी बार टाइम को 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो -5/2। अब देखो तो ये कितना लिखा है, आप बोलोगे भैया ये लिखा है ए टू द पावर -2 और ए टू द पावर कितना माइनस का 5/2, और प्रॉपर्टी अब कौन से लगाएंगे भैया, एक बार n की पावर p a की पावर q, तो p/q log n बेस a, ये प्रॉपर्टी अपने को लगाना है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, कई बार ये प्रॉपर्टी लिखी है, अब तो आपको याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे -5/2 डिवाइड बाई -1/2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉग ए बेस है, ये कितना हो गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 5, लो खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। आई होप आप ये चीजें समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब देखो अगर आपकी अप्रोच भाई, अगर आपके बेसिक क्लियर है, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो फिर अपना अपना देखो भाई, जेई मेंस एडवांस का रहम नाम की कोई चीज नहीं है, अगर रहम कर देंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होने से रहा। जब तक आपको बोर्ड पर नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तब तक आप उनके बारे में सोच नहीं सकते। और ये जो थ्योरम यूज हो रही है तो इनको आपको ही याद करना, मेरे को तो रटी हुई है, अपन तो रटे हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर तक रटे हैं, लेकिन मेरा टारगेट है आपको सिखाना, क्लियर है ना। फिलहाल देखो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। अब देखो यहाँ पर देखो कितना एक शानदार क्वेश्चन लिखा है, क्या बोलता है कि ये log 2 बेस x इंटू लॉग एक्स बेस 2 की पावर हाफ इंटू लॉग 2 की पावर 3 बेस x पावर 1/3 से लेकर के डॉट डॉट लॉग x की पावर n बेस 2 की पावर 1/n। लो इतना तरीके, इतने खतरनाक तरीके से लिखा है, और बोल रहा है इसका वैल्यू बताओ। क्या लिखा है, एक बार हम यहाँ से फिर से लिख दें, यहाँ पर लिखा है ऐसे करके लिखा, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो आप समझो ये लिखा है लॉग, यहाँ पर लिखा है 2 बेस x मल्टीप्लाइड में लिखा है लॉग, यहाँ पर 2 की पावर हाफ लिखा है और x लिखा है, मल्टीप्लाइड में लिखा है लॉग
टू का क्यू लिखा है और एक्स की पावर 1/3 लिखा है। यहाँ पर ऐसे करते करते लास्ट में बोल रहा है एक्स की पावर n है, टू की पावर 1/n है, तो इसका वैल्यू बताओ आप। अगर आपको नहीं दिख रहा था तो हमने दोबारा लिख दिया, ये क्वेश्चन लिखा था। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कैसे करना है, समझो इसको, कुछ आइडिया? चलो अब हम लोग बताते हैं आपको कैसे करना है। तो आप सबसे पहले ऐसे याद करो, हमने ऐसे क्वेश्चन आपको शुरुआत में कराए थे कि भैया ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे ताकि आगे आपके जो आने वाले क्वेश्चन है विच इज टोटली रिलेटेड टू जेईई मेंस और एडवांस पैटर्न, तो वहां पर हेल्प करेगा। तो आज आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में हेल्प मिलती है अगर आपने प्रीवियस सभी वीडियो देखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि जब भी बेस और एन लगे कुछ नहीं बना पा रहे तो ऊपर का लॉग ऊपर लिखना, नीचे का लॉग नीचे लिखना, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखो इसको क्या लिखते हैं, समझो। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं लॉग ऊपर, लॉग टू ऊपर लिखते हैं और लॉग एक्स नीचे लिखते हैं। किस थ्योरम की वजह से हमने ये बताया, ये बेस चेंज थ्योरम की 3 बेस चेंज थ्योरम लिखाए थे। लॉग ए बेस बी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऊपर का लॉग ऊपर, लॉग ए नई बेस सी के साथ, और नीचे के लॉग नीचे, है ना, बेस का लॉग और यहाँ पर बेस सी। अगर ऐसा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बेस चेंज थ्योरम में 3 थ्योरम आपको बताए थे, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो प्रीवियस अपन लोग पढ़ चुके हैं, वो काम हो भी सकता, नहीं भी आ सकता, बट अपन लोग जो अब पढ़ रहे हैं टोटली रिलेटेड टू और लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो बदलते हुए है ना, बदलता हुआ माहौल है जो एडवांस जेईई मेंस का, कितना अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको ही हम लोग को डिकोड करने के लिए सब करना पड़ रहा। क्लियर है? फिलहाल देखो इधर, तो ऊपर का लॉग ऊपर लिख रहे हैं, नीचे का लॉग नीचे लिख रहे हैं इनटू। अगर इसका लॉग ऊपर लिखें तो आप बोलोगे ये लॉग एक्स हो गया, और यहाँ पर लॉग, यहाँ पर देखो अपने पास कितना लॉग कितना हो जाएगा, टू की पावर हाफ। ठीक है ना, टू की पावर हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, टू की पावर हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, और हाफ आगे आएगा तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। बात समझो। इसको अगर हम बोले, इसको अलग हम सॉल्व करके एक सॉल्व करके बता देते हैं। अगर हमने ऐसे लिखा लॉग एक्स टू की पावर हाफ लिखा है तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/1/2 और कितना लॉग एक्स बेस 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम लॉग एक्स बेस 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 टाइम, अब ऊपर का लॉग लॉग एक्स और यहाँ पर कितना लॉग 2। अब देखो इसको क्या लिखना 3, तो 3 ऊपर लिख दें, यहाँ पर कितना, और 3/3 हो जाएगा ये 3/3, इसका 1/3 तो कितना हो जाएगा 9। अपने पास कितना मिल जाएगा ये, अपने को कितना मिलेगा, अगर इसको हम बताएं इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर कितना लिखा x पावर 1/3 और 2 की पावर कितना 1/3। ठीक, तो ऊपर अपने पास ये 3/1/3 कितना log 2 बेस x, ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 टाइम log 2 और डिवाइड बाई log x लिख सकते हैं, वही जो हमने बोला था वही आप लिख सकते हो। क्लियर है? देखो इधर हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको 9 टाइम, यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको 9 टाइम, ऊपर कितना log 2, नीचे कितना log x। क्लियर है? ठीक, अच्छा ऐसे करते करते लास्ट में हम लोग क्या लिख लेंगे, ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अपने को कुछ 1/2, तो यहाँ पर अगर ये 2 बना तो यहाँ पर फिर अपने पास 9 बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए था। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 4 बनना चाहिए था अपने पास। क्वेश्चन कहाँ पर है भाई, मिल जाओ यार। अच्छा ठीक है, हाँ ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। अच्छा उस क्वेश्चन में ओरिजिनल में एक्स स्क्वायर था, इस वाले में हम लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये अपने पास कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर का लॉग ऊपर लिख देंगे x और नीचे का लॉग नीचे लिख देंगे कितना 2। ठीक है ना। अब देखो आप, इस log 2 से log 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे फिर ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, लास्ट में ये इससे सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4, 9 फिर 16 फिर 25 फिर 36 ऐसे करके बचेगा। क्योंकि ये कुछ कुछ वैल्यू लिखी है, तुमने कुछ वैल्यू के बेसिस पर एज्यूम कर लिया, जैसे उसने एज्यूम करके छोड़ दिया वैसे हम भी तो करेंगे ना भाई। सामने वाला दिमाग लगा रहा है, तुम भी दिमाग लगाओ। उसने बोला, हमने 3 नंबर लिख के बाकी एज्यूम कर लिया, हमने भी मान लिया 3 नंबर लिख के बाकी एज्यूम कर लिया। और वैसे भी पता है ये कैंसिल, और log 2 से log 2 कैंसिल, log x से ये, तो इसका मतलब यहाँ पर log 2 बनेगा, ये इससे बनेगा, फिर इससे इससे
लॉग एक्स बनेगा, लॉग 2 बनेगा, कैंसिल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, तुमने अज्यूम कर लिया, हमने भी अज्यूम कर लिया, अज्यूम 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 का स्क्वायर, दोनों खत्म हो गए, क्लियर है। फिर कितना बचा 4, 4 का बाहर कितना निकलेगा, आप बोलोगे 2, 3 का 9 और 16 आएगा उसका 4, 25 आएगा उसका कितना 5, फिर 6 एन का कितना आएगा एन, एन स्क्वायर का कितना आ जाएगा एन, इसका भाई एन स्क्वायर, इसका कितना आएगा एन, और अभी हमने जस्ट बताया है कितना होता फैक्टोरियल एन, खत्म बात। कितना होता फैक्टोरियल एन, आपको बना ही नहीं तो बन लिख लो यहाँ पर, तो कितना हो गया फैक्टोरियल एन, तो इसका आंसर कितना हो गया फैक्टोरियल एन, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमको ये वाला क्वेश्चन ब्रेक करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर, चलो भाई ये क्वेश्चन करना, वैल्यू ऑफ समेशन है ना, ये समेशन का साइन होता है, ये समेशन का साइन होता है, इसको समेशन बोलते हैं, और एडिशन का साइन होता है समेशन ऑफ एडिशन, ठीक, ये चीजों को ऐड करता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसको लिखा आर गोज 1 to 5 लिखा और एफ आर लिखा है, तो आप क्या काम करो, पहले 1 डालोगे, F1 आएगा, प्लस लगाओगे 2 डालोगे, F2 प्लस लगाओगे 3, F3 प्लस लगाओगे 4, F4 प्लस लगाओगे 5, F5, क्लियर है ना। और एक और साइन होता है, इसको समेशन बोलते हो, ये क्या करता है, चीजों को ऐड करता है, जैसे इंटीग्रेशन का साइन होता है ना, एडिशन है ना, साइन ऑफ समेशन, वैसा ये साइन ऑफ समेशन ये भी होता है, एक प्रोडक्ट का भी होता है, बट वो पाई जैसा दिखता है, लेकिन पाई नहीं होता, आर गोज 1 to, अगर यहाँ पर लिखा है 3 और लिखा है एफ आर, तो इसको कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करता है, तो 1 डालोगे, फिर आप प्रोडक्ट का साइन मल्टीप्लाई करोगे, 2 डालोगे, फिर कितना, इसमें कितना डालोगे 3 डालोगे, तो ये दोनों साइन आप नोट कर लो, ये साइन ऑफ एडिशन होता है, ये साइन ऑफ प्रोडक्ट होता है, क्लियर है, ऐसे करके आप नोट कर लो, इतना तो आपको पता होना चाहिए बेसिक में, नहीं पता है तो अपन लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना, ये सब चीजें आएगी, धीरे धीरे आएंगी, आपको वेट करना पड़ेगा, किसी ना किसी चैप्टर के अंदर ये सब डिस्कस करेंगे, और आपको पता है ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर ऑफ सिक्वेंस सीरीज, हम लोग सिक्वेंस सीरीज में इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम हैंडल करेंगे, आपने देखा भी नहीं होगा उस टाइप की हैंडल करेंगे। फिलहाल ये साइन ऑफ एडिशन है, तो एक्स को कितना डालना, 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 1 डिग्री, लॉग 10 कितना बेस में 10 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 1 डिग्री, प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे लॉग बेस में 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 2 डिग्री, प्लस लॉग यहाँ पर बेस 10 और यहाँ पर कितना 3 डालेंगे तो 10 3 डिग्री से लेकर के लॉग लास्ट में कितना बेस 10 10 कितना 89 डिग्री। और आपको पता है लॉग में जब प्लस का साइन हो तो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लॉग में जब प्लस का साइन हो, ठीक है ना, तो चीजें क्या होती मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और ऐसा एक याद करो 10 में हमने एक सीरीज कराई थी, उसका आंसर कितना आया था, शायद उसका आंसर अपने पास था, आपस में कैंसिल हो रहा था 0, उसका आंसर कितना था 0, 10 एक किसी लेक्चर में कराया था, उसमें 1045 वैल्यू कितनी हो रही थी 1 और बेस 2 था, तो 1 की वजह से वो 0 हो गया, तो इस साइड 0 उस साइड 0 ऐसे करके कराया था, अगर याद हो तो उसी सीरीज का है। अब इसमें क्या काम कर लेंगे, आप बोलोगे सर इसको एज दिस लिख दो, बेस 10 मल्टीप्लाई कर दो कितना 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री से लेकर के अपने पास 10 और यहाँ पर कितना 87 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होने वाला है, ठीक है ना, आप गलत फहमी मत रहना, वो अलग क्वेश्चन था ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ अप्रोच वही है, एक सेंस लगा सकता है कि यहाँ क्वेश्चन में हम लोग ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, एक अप्रोच सेट हो सकती है, बट ये मत मानना कि हम वही क्वेश्चन लगा रहे हैं। फिलहाल इसमें क्या काम करना, अब इसमें एक हम बताते हैं आपको 11th में या 9th में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे हमने बोला कि भैया tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, आप बोलोगे tan लगा है, एक तो 90 और 270 चेंज होते हैं, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस के चेंज होते हैं, 90 और 270 क्यों चेंज होते हैं, क्यों साइन कॉस हो जाता, इस ईयर डिस्कशन हम लोग जल्दी करने वाले हैं, जब हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, बट क्यों होता है वहां पर उसका रीजन वहां बताएंगे। फिलहाल अपने टेन माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कितना होता कॉट थीटा होता, अगर हम बोले कॉट 90 माइनस थीटा तो आप बोलोगे टेन थीटा होता, बस इतना ही आपको यूज करना है। तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया क्या काम करो, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, इसको क्या हम लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको हम टेन, अगर हम बोले टेन कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, और तब तक ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे कॉट 1 डिग्री बनेगा, और कॉट 1 डिग्री कितना हो जाएगा 1/10 1 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम इसको बोलें तो आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे टेन कितना 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं भाई, 88 90 माइनस 2 डिग्री, और कितना हो जाएगा कॉट 2 डिग्री हो जाएगा, कॉट 2 डिग्री का आप क्या लिख सकते हो 1/10
2 डिग्री लिख सकते हो। तो अब देखो tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल हो गया, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कैंसिल होगा भाई, ये आप देखो ना ये कॉट में चेंज होगा, और 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 इस साइड से कैंसिल हो जा चला जाएगा। तो सभी पेयर बनेंगे एक्सेप्ट कौन सा, tan 45 वाला पेयर नहीं बनाएगा। बट tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे tan 45 और बेस कितना 10, tan 45 1 होता है तो इसका आंसर कितना 0, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 0। बट यहाँ पर लगाने की अप्रोच आप समझो, ये लगाने की अप्रोच दूसरी है, ताकि आपको ये पता चले कि कुछ सर्टेन मेथड से ही नहीं मैथ सॉल्व होती है, आपके अपने मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हमसे अच्छा शायद आप सोच लो, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचा हो और आप उसको इजीली हैंडल कर लो। तो ये तो एडवांस मैथमेटिक्स की खूबसूरत बात यही है, क्योंकि सर्टेन मेथड नहीं, उसके आपकी अपनी अप्रोच है, ठीक है ना, आप अपनी अप्रोच से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। फिलहाल मेरा काम है आपको आइडिया और आपके माइंड को कैसे डेवलप करना ये चीज सिखाना। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन, और सच बताएं इसको एक लाइन खत्म करेंगे, आप देखना एक ही लाइन खत्म करेंगे, बस आप थोड़ा विश्वास बना के रखो। अपने पास कितना है, 3 टू द पावर स्क्वायर रूट log 8 बेस 27, ये ऐसे करके लिखा। अब यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पर देखना थ्योरम हम ये वाली यूज करना है, a की पावर log, अगर यहाँ पर कितना है b और यहाँ पर अपने पास c है, तो इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, ये b टू द पावर कितना हो जाएगा log, यहाँ पर कितना a आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा c हो जाएगा। आई होप ये थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, इसको आप नोट कर लो, ये यूज करेंगे, इसको नोट कर लो। ठीक, तो एक लाइन लिखते हैं फिर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। एक ही लाइन लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे नहीं, दूसरी में तो आंसर ही आ जाएगा। अब हम देखो इसको क्या लिख रहे हैं, ये कितना लिखा है अपने पास, अब बात समझना। ये लिखा है 2 की पावर क्यू, ये 3 की पावर क्यू लिखा है, 2 का क्यू 3 का क्यू, तो क्यू क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा कितना log 3 टू पावर log यहाँ पर 2 और ये 3। आप बोलोगे कैसे, अगर 8 क्या लिखा 2 का क्यू और 3 क्या लिखा 3 का क्यू, 27, ये 3/3 हो जाएगा, 3/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये करना था अपने को। क्लियर है, माइनस 2 की पावर, अच्छा ये कितना लिखा 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 लिखा है, ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा log बेस में कितना हो जाएगा 2 और इधर कितना 3। क्लियर है, चलो ठीक है। और अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन प्रूव किया था कि ये इसके बराबर होगा, कौन सा क्वेश्चन प्रूव किया था, ये हमने बताया था log, यहाँ पर अगर 7 बेस कितना था अपने पास, अगर क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन हमने आपको कराया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, उसको प्रूफ कराया था हमने। ये क्वेश्चन देखो, पहले पहले देखो ये क्वेश्चन, तो ये प्रूफ कराया था 3 पावर स्क्वायर रूट log 7 बेस 3, मतलब इनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है, इनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है 3 पावर, तो यहाँ पर 7 पावर और यहाँ पर ये हो गया था, इसकी हम लोग हेल्प लेंगे अभी, ये इसीलिए हमने प्रूफ करके बताया था आपको कि हम लोग इसका यूज लेंगे। क्लियर है ना, तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आ जाओ भाई, चलो ठीक है। अब इसका हम लोग समझो, इधर पहले तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा -5, ये क्या लिखा, आप बोलोगे ये लिखा है 5 की पावर कितना लिखा है 4, और ये लिखा है 3 की पावर 4, 4 4 कैंसिल, सीधा कितना लिखा है, कैसे कैंसिल हो रहा है ये समझ लो, पता चला हवाई बातें हो रही है, 3 की पावर ये कम बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या है याद नहीं करते, 2 का क्यू लिखा है और यहाँ पर ये 3 का क्यू लिखा है, तो अपने पता है 3 की पावर ये p बाई क्यू आगे आ जाएगा 3/3 log 2 बेस 3, इससे ये कैंसिल हो गया, बस इसीलिए लिख रहे हैं इसको। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 5, प्लस ये 3 की पावर, आप देखो यहाँ पर कितना 2/2, ये 5 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, प्लस, ठीक है ना, प्लस। अच्छा अभी तक हम अगर आपसे बोले तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि ये इसके इक्वल टू होगा, ये इसके इक्वल टू होगा, कैसे, अब मैं आपको बताया था कि अगर 3 की पावर यहाँ पर लिखा है log यहाँ पर 7 बेस 3, तो ये बराबर होता 7 टू द पावर स्क्वायर रूट log 3 बेस 7 बराबर होता, ये हमने प्रूफ करके बताया था 2 मेथड से, तो इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अभी तक तो ये कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। अब बचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, बचा कितना पार्ट, ये बचा 2। अब देखो यहाँ पर ये 2 की पावर कितना लिखा हाफ, ये 2 की पावर कितना लिखा हाफ की पावर, यहाँ पर लिखा log, यहाँ पर लिखा 3 की पावर 2 और बेस 2, प्लस यहाँ पर लिखा 3 की पावर, और यहाँ से अगर हम बोले तो ये लिखा है 5 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 माइनस 5 की पावर, ये कितना लिखा log 2 की पावर 2 और ये कितना लिखा 9 9 मतलब 3 की पावर 2,
3 की पावर 2 लिखा है, ठीक। तो ये तो आपका 0 हो गया, इसको हटा दो, इसको लिखते हैं अब 2 की पावर, ये देखो अब ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 की पावर 1/2, और ये 2 आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और लॉग कितना 3/2, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस ये 3 पावर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है p/q आगे आ जाएगा तो कितना होगा लॉग 5/2 माइनस 5 टू द पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना लॉग 3/2, क्लियर है ना। अच्छा तो अपने पास कितना बचा, तो ये देखो ये आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब आपको लगेगा कितना बचा 2 की पावर log 2/3, ये दोनों सेम हो गए तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे आंसर 3 आ गया, क्लियर है। आई होप आप समझे होंगे, एक में हमने 2-3 प्रॉपर्टी एक साथ यूज की है, क्योंकि अपन लोग लगभग अभी 100 क्वेश्चन के करीब करने वाले होंगे, हमें लगता है ऐसे 50 60 70 तो क्वेश्चन कब के कर चुके होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, इतना क्वेश्चन आप देखोगे तो अवेलेबल भी नहीं है कई सारी बुक्स में, ठीक है ना। फिलहाल इसको तो इसका आंसर कितना आ गया, फाइनली 3 आ गया इसका आंसर, क्लियर है। कैसे किया आप समझो, यहाँ पर दोबारा फिर से वीडियो देखना, प्रीवियस सभी लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो ही ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि अपन लोग चीजें अब जेई एडवांस के पैटर्न कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे चीजें क्लियर हुई होनी चाहिए, क्लियर है। चलो अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो ये भी अपने पास क्या लिखा, लॉग स्क्वायर एन की जगह कितना log 100 इंटू एक्स, तो ये इसका मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसका मतलब ये होता है log स्क्वायर का मतलब होता है log, अगर यहाँ पर कैसे लिखा है इधर देखो, अगर यहाँ पर लिखा है log स्क्वायर बेस log n बेस ए, तो इसको ले सकते हैं log n बेस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसे लिखा log n का स्क्वायर बेस है तो ये n आगे आता है, तो ये अपने पास n ऐसे होता है, ये अलग बात है, ये अलग बात है, जब ऐसे जैसे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर ऐसा साइन एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैसे ही हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, समझ लो इसको हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, देखो इधर कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व इसे, हम लोग इसे लिखते हैं पहले तो लॉग, और यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 100 और इंटू एक्स, तो इसको हमने नाम m दे दिया, इसको नाम n दे दिया, ठीक है ना, और इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉग कितना, ये 10 इसका नाम m दे दिया, और इंटू एक्स इसका नाम n दे दिया, और इसका क्या है अपने पास स्क्वायर है, क्लियर है ना, प्लस प्लस नहीं इक्वल टू है अपने पास, प्लस नहीं इक्वल टू कितना दिया गया इज इक्वल टू 14 माइनस प्लस लॉग और एक्स पावर -1, और बेस अब हम लोग 10 कंसीडर कर ले रहे, 10 बेस दिया नहीं गया तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, क्योंकि 100 है 10 कंसीडर कर लेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे लॉग m लॉग 100 बेस 10 प्लस यहाँ पर कितना लॉग x बेस 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना log 10 बेस 10 प्लस कितना log x बेस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 14 माइनस log x बेस 10, क्योंकि -1 आगे आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको पता है इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका आंसर 2 और इसका आंसर 1, ठीक है ना। तो हमने क्या काम किया, अब यहाँ पर log x बेस 10 को t लेट कर लिया, तो अपने पास कितना हो जाएगा t प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर t प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 14 माइनस t हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखो इधर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4t प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2t इज इक्वल टू 14 माइनस टी, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 4t प्लस 2t 6t, और माइनस तो यहाँ पर प्लस का कितना हो गया 70, 4 प्लस 1 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर कर लो, और 9 18, 9 और 2 7 हो गया, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस का 90 माइनस का 2t माइनस का 9 इक्वल टू 0, 2t कॉमन ले लो तो कितना बचा t प्लस 9 माइनस का 1 का t कॉमन ले लेते हैं ना, t कॉमन ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, तो अपने फैक्टर, तो हमने लोगों ने क्या काम किया t कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 2t प्लस 9, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो कितना 2t प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो वैल्यू, एक की t की वैल्यू माइनस का 9/2 आ जाएगा, और एक t का वैल्यू कितना 1/1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब t को क्या माना है, आप बोलोगे t को हमने log x बेस 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 माइनस, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर -9/2, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा log x बेस 10 इज इक्वल टू कितना 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10, तो ये अपने पास
दो आंसर आ गए। क्लियर है ना? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने क्या काम किया, ये लॉग स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है, लॉग स्क्वायर। अगर आप इसको देखो तो ये अपने पास क्या लिखा है, लॉग स्क्वायर लिखा है। क्लियर है? देखो ये कितना लिखा, लॉग स्क्वायर, तो उसको लॉग होल स्क्वायर लिख सकते। फिर हमने x को n मान लिया और 100 को m मान लिया। यहाँ पर 10 को m मान लिया और x को n मान लिया, log m प्लस n की थ्योरम लगा दी। तो ये अपनी बात थ्योरम वैलिड हो गई। क्लियर है ना? इससे हम लोगों ने t का x का वैल्यू निकाल लिया, t के फॉर्म में आया था, बाद में t की वैल्यू रख दी थी। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 14 माइनस t। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देखो, ये क्वेश्चन किस तरीके से सेट किया गया है, आराम से देखने की जरूरत है। क्लियर है? देखो इधर, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसमें log m प्लस log n का फार्मूला log m इंटू n लगा देंगे। तो अपने पास कितना हो गया, बेस 4 हो गया। और यहाँ पर कितना, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये कितना होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो ये अपने को माइनस दिया, तो log m बाई n कर लेंगे। तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, ये जब इसको कैंसिल करेगा तो अब इस बार मॉड लगेगा, क्योंकि 4 माइनस एक्स है, एक्स नेगेटिव हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मॉड, और कितना 4 माइनस एक्स। ठीक, अब ये लॉग से लॉग कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास कितना, और इसको क्या लिख देंगे, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी डिवाइड बाई कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स मतलब एक्स माइनस 4। अब एक प्रॉपर्टी यूज होगी, उसको आप याद रखो कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू, कभी मॉड टी इक्वल टू अगर ए है तो टी इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस ए। मतलब अगर मॉड एक्स इक्वल टू अगर आपसे बोला जाए ए है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस ए। ये प्रॉपर्टी होती है, आप याद कर लो, मॉड एक्स इक्वल टू अगर ए है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी। ये आप याद कर लो, लिख डालो फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं अपना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपने पास होती है, इसको आप लिख डालो। देखो आपने लिख ली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको प्लस साइन से सॉल्व करेंगे, एक बार इसको माइनस साइन से। देखो इधर तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक, अब एक बार प्लस साइन से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्लस साइन से सॉल्व कर रहे हो, इधर हम माइनस साइन के साथ सॉल्व कर ले। तो प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे कितना, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तो कितना, x माइनस 4। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x माइनस का 6x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। आई होप ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर कर लेंगे। क्लियर है? दूसरा देखो, अब हम लोग सॉल्व माइनस था, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम कितना, x माइनस 4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का कितना हो जाएगा 4x, और माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास, ये माइनस 1 का तो माइनस का x और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, अब ये आपको दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, तो अपन लोग कितना कर सकते हैं, पहले तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, इस x का मल्टीप्लाई किया इस साइड। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि अच्छा ये x प्लस 1 ऊपर रहा है, ठीक है ना, तो इधर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कितना लिखा, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम इस बार लेंगे तो x माइनस 4, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 4x माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x, ये x से x कैंसिल हो गया। ठीक, तो अपने पास कितना बचेगा, तो अपने पास ये बच्चा 4, तो इसको इस साइड भेजो एक्स स्क्वायर, और ये 4x इधर आएगा माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसके भी फैक्टर कर लेंगे, ये अपने पास क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसकी वैल्यू हमको क्या चाहिए, रियल वैल्यू, ठीक है ना, हम यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 और 5 आ जाएगा, x बराबर 1 और 5 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक, तो अपने को यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये। ठीक, चलो ये आप सॉल्व कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर अपने क्या दिया गया, log स्क्वायर रूट 5 बेस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टाइम log स्क्वायर रूट 5 बेस एक्स प्लस 1
इससे सॉल्व करना है, आसान है। आप क्या काम करो, इसको टी लेट कर लो, स्क्वायर रूट 5 लॉग स्क्वायर रूट 5 बेस एक्स को क्या लेट कर लो, टी। इसको आप टी लेट कर लो टी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर होंगे तो फैक्टर सीधी तरह से फार्मूला कर लो, टी इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना 4 5 डिवाइड बाई 2। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 और एक 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2। क्लियर है ना। तो अपने को देखो एक्स की ये वैल्यू आ गई भाई। अपने को क्या काम किया, लॉग स्क्वायर रूट 5 बेस एक्स को क्या ले लिया, हम लोगों ने क्या मान लिया, टी मान लिया, तो टी स्क्वायर। अच्छा ये अपने पास किसकी वैल्यू है, टी, और टी क्या आपने माना है, टी की वैल्यू वो मानी है, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर, तो हम लोग टी की वैल्यू ये दो आ जाएंगे, ये किसकी वैल्यू है, टी, और टी किसके बराबर है, आप बोलोगे लॉग स्क्वायर रूट 5 बेस एक्स के बराबर है। क्लियर है ना। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या काम कर देते हैं, इंटरचेंज कर 1 अपॉन कर देते हैं। जब इसको हम 1 अपॉन करेंगे तो ये 1, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये 1 डिवाइड होगा तो अपने पास लॉग यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स बेस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 5 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू। ठीक है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ये 5 की पावर कितना लिखा 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 डिवाइड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये आंसर है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है, तो अपने पास आंसर कौन सा है, हाँ ठीक है ना। तो अपने पास यही अपने पास आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, और एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके साथ आ जाएगी। क्लियर है, आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे। एक आपने सॉल्व कर दिया, एक आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पर क्या लिखा, 3 टाइम लॉग स्क्वायर रूट एक्स बेस 2 माइनस लॉग 8x बेस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लॉग इंटू एन लगा लो इसमें, 3 टाइम, इसको एज दिस लिखा रहने दो, लॉग स्क्वायर रूट एक्स बेस 2 स्क्वायर रूट में लिखा रहने दो माइनस लॉग बेस यहाँ पर कितना 8 और प्लस लॉग कितना माइनस हो जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस बाहर है तो बाहर आ जाएगा अपने पास माइनस, माइनस लॉग बेस में 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 3 प्लस 1, तो अपने पास 3 टाइम कितना हो गया लॉग एक्स बेस 2 माइनस ये यहाँ पर कितना log x बेस 2 और अपने पास कितना बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू 0 बाई प्लस 1 माइनस 3 कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। अब हम क्या काम करते हैं, log x बेस 2 को हमने t स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 3 इंटू टी माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। हमने क्या काम किया, इसको ये लेट कर लिया। ठीक है ना, अब इसको क्या काम करते हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 बन जा 2, तो इसको अपन लोग का टी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का टी माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक टी बराबर 2 आ जाएगा, एक टी बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है ना, टी किसको माना है सॉल्व कर लो, टी इक्वल टू अपन लोग अब टी की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स, तो हम लोग क्या रखेंगे लॉग स्क्वायर रूट एक्स बेस 2 इज इक्वल टू कितना 2। ठीक, तो स्क्वायर कर देंगे लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू कितना 4, तो एक्स इक्वल टू कितना 2 की पावर 4, मतलब एक्स की वैल्यू एक तो कितनी आ गई, एक एक्स की वैल्यू 16 आ गई, एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, और दूसरा अपने को क्या है 1, तो स्क्वायर रूट लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू कितना 1, स्क्वायर कर देंगे तो लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू 1, एक्स बराबर कितना आ गया 2 की पावर 1। क्लियर है, आई होप आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये भी फाइंड कर डाली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्लियर है।